और बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर बीजेपी के दिग्गज पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। समापन सत्र में मोदी का संबोधन होगा दोपहर 3:15 बजे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी इस कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत कर रही हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं और खुद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। पूर्ण स्थिति है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जिसको महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़ करके इतिहास में देखा गया, महिलाओं के सम्मान के लिए जहां लोगों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उस प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राजस्थान में रेप ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिश्तेदार और नातेदार इस तरह की घटनाएं करते हैं। आज डीजीपी कह रहे हैं कि आधे केसेस झूठे होते हैं। बजाय इनके कि ऐसी पीड़िताओं के आंसू पहुंचे जाएं, उनको न्याय मिले, राजस्थान सरकार के एक बड़े मंत्री जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि राजस्थान में रेप ज़्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं की आदत बन चुकी है। पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, लेकिन ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए और जिम्मेवार पुलिस अधिकारी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दे चुके हैं। 8.5 लाख मुकदमे दर्ज होना अपने आप में सरकार की कानून व्यवस्था की फेल्योर की बानगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 17 बलात्कार प्रतिदिन, यानी अपने लापरवाही पर, अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने जैसा बयान है ये। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथी विनीत जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विनीत, बैठक जो है वो बैठक का आज दूसरा दिन है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संबोधन है 3:15 बजे, उससे पहले क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है विनीत? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और आज जो है आज 5 राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा, 5 चुनावी राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें राजस्थान के बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसा कि हमने देखा कि कल जब अध्यक्षीय भाषण हुआ था और फिर जब राजनीतिक प्रस्ताव भी आया था, उस वक्त एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव है, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वहां पर सभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल करना है और इसी के मंत्र के साथ यहां पर कार्यकारिणी से जो लोगों को आगे बढ़ना है, अपने अपने राज्यों में जाना है और वहां पर जो जीत जो है वो बीजेपी को हासिल करनी है। इसकी जो कवायद है वो पूरी तरह से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हमने यहां पर देखा कि अध्यक्षीय भाषण में जेपी नड्डा ने भी यह बात की, राजनीतिक प्रस्ताव में भी यह बात की और इसके साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि आज जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, उनका एक प्रेजेंटेशन हो रहा है। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जितनी बड़ी जीत हासिल की, प्रो कम्बेंसी की बात की, तो इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन हो रहा है ताकि जो अन्य लोग भी हैं, सब महत्वपूर्ण में यह भी है कि राजस्थान में भी इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो वहां के भी लोग भी यह सीख सके कि आखिरकार कैसे प्रो कम्बेंसी के तहत बीजेपी गुजरात में जीती है, किस रणनीति के तहत
तहत बीजेपी गुजरात में जीती है, ताकि राजस्थान में भी या फिर अन्य जो 9 राज्य हैं वहां पर भी जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के पूरी कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहां पर जो राजस्थान के सभी जो दिग्गज बड़े नेता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और वो जीत का मंत्र जो है वो लेंगे। लेकिन आखिरी जो समापन भाषण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा और वो लोगों को जो है जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हें जीत का मंत्र देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजनीतिक प्रस्ताव में कल किरण रिजिजू ने पेश किया, वहां पर एक जी विनीत, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान चूंकि कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त इस समय बचा नहीं है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है कमर कसकर तैयारी कर रही हैं। इधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चिंतन शिविर चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली के अंदर भी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक चल रही है और इस बैठक में राजस्थान से जुड़े 3 दिग्गज मौजूद हैं। अरुण सिंह प्रभारी हैं, वो मौजूद हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो दूसरे नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। अब सतीश पूनिया भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी मौजूद हैं। तो क्या राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश रहने वाला है, क्योंकि ये वो बड़े नाम हैं जिनके हाथ में इस समय राजस्थान की बीजेपी की कमान है और कुछ ही समय के अंदर ये चुनाव में भी जाने वाले हैं। विनीत, आज निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री का अभिभाषण होगा वहां पर उनमें सभी राज्यों पर मुख्य तौर पर फोकस होगा जहां पर चुनाव में होने हैं और राजस्थान इसमें काफी महत्वपूर्ण है। एक और विनीत, फिर से लौटूंगा आपके पास। फिलहाल तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को।